नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, अपन कई बार कहते हैं ना, ये जाप करेंगे वो करेंगे, इतना जाप किया, शक्ति नहीं है। शक्तियां प्राप्त करना मुश्किल काम नहीं होता है। गुरु महाराज की कृपा से मैंने अपने जीवन में कई शक्तियों का दीदार किया है, दर्शन किया है। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। अब मैं कहूं तो कुछ कमेंट करेंगे लोग, बोले ये वो सब झूठ बोल रहा है, फेंक रहा है, ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। और वो मुझे उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, कोई क्या कहे क्या नहीं कहे। और ना मुझे इस बात का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा या प्रवचन करना है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप एक सच्चे भगत हैं, आपके जीवन में नेकी है, तो अंतरिक्ष में यदि कोई शक्तियां हैं तो वो आपकी बात सुनने के लिए भी तो तैयार रहनी चाहिए। नहीं तो शक्तियां, उनका होना नहीं होना क्या मतलब, क्या अर्थ क्या रखता है। यदि आप साधनाएं करते हैं, घनघोर साधनाएं करते हैं, तब जाकर के आपको कोई शक्ति वरदान देती है, आशीर्वाद देती है, तो फिर उसका क्या होता है, आपकी मेहनत है भाई। साल भर खपाया है, 6 महीने खपाए हैं, पूरे नियमों का पालन किया है, जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन किया, सब काम करने पड़े हैं, वो तो आपका मेहनत है। और मेहनत का फल देने में अगर शक्ति अगर मेहनत का फल देती है तो वो तो कोई एहसान वाली बात नहीं है। अब तो मनमाफिक वरदान लेना पड़ेगा। अब तो हम कहेंगे कि ये वचन को देना पड़ेगा, ये वचन दो हमको। बात वचनों की नहीं है, बात निवेदन की है। यदि आप वास्तव में किसी शक्ति से निवेदन करते हैं, जैसे अपन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, यदि कोई काम ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से हो जाना चाहिए, तो वो काम भगवान की कृपा से हो जाता है, कर देते हैं वो। और कई लोगों की जिंदगी में उदाहरण है कि एक रिक्वेस्ट मात्र से, निवेदन मात्र से उनके जीवन में परिवर्तन हो गए हैं, काम हुए हैं, उनके काम हो जाते हैं, दरिद्रता भाग जाती है, बीमारियां भाग जाती है, परेशानियां भाग जाती है, अचानक से आई हुई बाधाएं भाग जाती है। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण है कि आप निवेदन करते हैं और शक्ति तुरंत ही आप पर कृपा कर देती है। ऐसी ही हजारों शक्तियां होती है इस धरती पर, जिनसे निवेदन करने मात्र से वो आपके साथ आने के लिए राजी हो जाती है। बस उनका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपने उनको वचनों में नहीं बांधा है। वो कोई आपके वचनों से नहीं आ रही है, वो आप पर कृपा करके आपके साथ आ रही है। और कृपा करके जो आदमी आपके साथ आता है वो उतना काम करता है जितने काम से आपका आराम से गुजारा चल जाता है। यदि आपके जीवन में परेशानी है, संकट है, दुख है, तकलीफ है, चिंता है, कर्जा है, बीमारी है, रोग, सब को ठंडा कर सकती है निवेदन से आई हुई शक्ति। कृपा करके आपके जीवन में उन सब चीजों को खत्म कर सकती है। आज मैं वैसे ही एक साधना बता रहा हूं। यह साधना गोखरी विद्या की ही साधना है। ये साधना गोखरी विद्या की साधना, इस साधना को करने से एकदम आसानी से, यदि उसकी कृपा रही, तो एक शक्ति तुरंत आपके साथ चली आएगी और बिना कोई ज्यादा झंझट किए चली आएगी। और एक निवेदन से उनसे हमेशा प्रार्थना करते रहोगे, निवेदन करते रहोगे, जैसा उनका मानदंड रहेगा उस मानदंड के अनुसार उनकी पूजा करते रहोगे, तो जीवन भर भी हो सकता है कि आपका साथ दे दे। तो कौन सी शक्ति आएगी, कैसे शक्ति आएगी? होली जो आती है, होली पर बहुत सारी शक्तियां एकदम सक्रिय हो जाती। होली पर बहुत ज्यादा शक्तियां एकदम एक रात में सक्रिय हो जाती है। और उन सक्रिय शक्तियों से यदि निवेदन किया जाए, अनुनय विनय किया जाए, प्रार्थना की जाए, तो आपकी मन की मुराद पूरी होने में, साधक की मन की मुराद पूरी होने में कोई ज्यादा विलंब नहीं होता, कोई देर नहीं लगती। अब मैं आपको सीधा बताता हूं कि वो कौन सी कैसी शक्तियां हैं, किस प्रकार से आपको वो शक्तियां मिल सकती है। दोस्तों, कारू विद्या के अंतर्गत ऐसी अनमोल शक्तियां जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हो, उनके लिए होली के दिन जिस समय शाम ढल रही हो या फिर प्रभात हो रहा हो, उस समय की यह घटना है। या तो शाम ढल रही हो या प्रभात हो रहा हो, होली उस दिन जलानी चाहिए, जिस उस दिन होली जलनी चाहिए, उसी दिन। अब होली का कई बार मुहूर्त ऐसा होता है कि एक दिन आगे पीछे भी होता है, आगे पीछे भी जलती है। आपके शहर में जिस दिन होली जलेगी उसी दिन ये क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी? आपको
3 बरगद के पत्ते लाने हैं, या पान के पत्ते लाने हैं, या पिंपल के पत्ते लाने हैं। तीनों में से कोई भी पत्ते आपको मिले, वो पत्ते आप रात को ही ला करके तैयार रख लीजिएगा। एक दिन पहले ला करके उनको धो करके कपड़े में गीला करके फ्रिज में रख दीजिएगा, या गीला करके ऐसे रख दीजिएगा, वो खराब नहीं होंगे। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को, दोनों में से किसी एक समय का आपको चुनाव करना पड़ेगा। आटे के 3 दीपक बनाने पड़ेंगे। घर से निकलो उस समय 1 दीपक चमेली के तेल का, खड़ी बत्ती बना लो रुई की, उसमें कलावा जला दो। कलावा जला करके वो चमेली के तेल का दीपक आप चाहे तो अपने पूजा घर में रख देना, आप चाहे तो जहाँ पानी वानी पीते हो वहां रख देना, जहाँ पानी का होता है ना परिंदा बना हुआ, वहां रख देना। पानी के बर्तन रखे होते हैं वहां रख देना, कहीं भी रख देना। वो जो दिया होगा वो आपके कुल देवी, कुल देवता, पितरों और क्षत्रपाल देवता के नाम से होगा। इन सब का नाम लेकर के आपको रवाना होना। ऐसे रवाना होगा तो कोई फायदा नहीं। इनसे नाम लेकर के, इनको प्रार्थना करके कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे मेरे घर के पितरों, हे मेरे घर की आत्माओं, हे क्षत्रपाल देवता, मैं अज्ञात अदृश्य शक्ति से प्रार्थना करने के लिए, उनको साथ लाने के लिए जा रहा हूं और अपनी बुरी शक्तियों को मिटाने के लिए जा रहा हूं, मुझ पर कृपा कर। ऐसा बोल करके, और वो जो दिया आपने प्रज्वलित किया है उस दिए पर कुमकुम से तिलक लगा देना, 1 आध चावल भी चिपका देना। ये उनकी पूजा हो गई। अब आप में वो बल रहेगा कि शक्ति कोई हो उसको कैसे प्राप्त करना। क्षत्रपाल देवता अपने क्षेत्र में उसको आने देगा, और आने देगा वो भी आराम से, आदर सम्मान से आने देगा। नहीं तो आप किसी की भी साधना करो, क्षत्रपाल देवता किसी भी पराई धरती की शक्तियों को आपकी धरती पर आने नहीं देते। तो सबसे पहले क्षत्रपाल देवता का भोग निकालना पड़ता है। तो क्षत्रपाल देवता की इस प्रकार से पूजा करके, पितरों की इस प्रकार से पूजा करके, कुल देवी कुल देवता की इस प्रकार से पूजा करके, अब आप अर्ली मॉर्निंग या शाम को, दोनों में से जब भी आपको वक्त मिले तब आप जाइए। इसमें आपने चमेली का तेल भरा है। अब आपके पास 2 दीपक रहेंगे। उन दीपकों में आपको क्या करना है, 1 दीपक रहेगा, उसमें भी कलावे की बाती रहेगी। कलावे की बाती का मतलब है खाली कलावा नहीं, बाती खड़ी होगी ना, बाती तो खड़ी बनाना है। तो जो मौली आती है ना, मौली, उसमें से नाम मात्र का एक पतला सा धागा तोड़ करके, वो धागा चाहे तो आप उसमें ऐसे ही रख देना दीपक में, चाहे तो जो बाती है उस बाती के साथ साथ ऐसे बट लेना। रुई की बाती आती है ना, तो रुई की बाती के साथ में ऐसे पकड़ करके बट लेना, तो वो एकदम आपका खड़ी बाती हो जाएगी। और वो क्योंकि कलावे की बाती खड़ी तो होती नहीं है, तो रुई की बाती खड़ी होती है, तो रुई की बाती के साथ में उसको चिपका लेना अच्छी तरह से, और उसमें शुद्ध गाय के घी का दीपक बनेगा। वो दीपक आपको आते वक्त प्रज्वलित करना है, पहले नहीं करना है, क्योंकि पहले नेगेटिव शक्तियों को निकालोगे नहीं तब तक पॉजिटिव शक्तियां प्रकट नहीं होगी, वो आएगी नहीं। आप वहां गए, एक कोई असिस्टेंट भी साथ में ले जाना, सहयोगी ले जाना, अपने घर में कोई बच्चा हो उसको भी ले जा सकते हो, या फिर कोई बढ़िया कपड़ा ले जाना, वो कपड़ा वहां रख करके एक बार सब सामान रख देना। और वो जो सरसों के तेल का दीपक आपने बनाया, 3रा दीपक बनेगा सरसों के तेल का। सरसों के तेल का दीपक होना, सरसों के तेल का दीपक बना करके, और उस दीपक में थोड़े से नाम मात्र के काले तिल या काला उड़द डाल देना। काला उड़द, काले तिल डाल दिए, और अब काजल से जिस समय उसको प्रज्वलित कर लो, उस समय काजल से उसको तिलक करना है। काजल से, समझ के बात को, काजल आता है ना आंखों में डालने वाला, तो काजल से तिलक करना है। काजल से तिलक करके, और उसे वटवृक्ष के पत्ते पर रख करके, और उस पत्ते को आप क्या करोगे, जहां कहीं भी जलाशय हो, नदी हो, नहर हो, वहां उसको छोड़ दोगे। और कहोगे, कैसे कहोगे, पहले तो एक काम और करना पड़ेगा। वो जो दीपक है ना, उस दीपक को पहले अपने ऊपर से ऐसे 7 बार उसार लेना। आपका सरसों का तेल गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखें, आराम से उसार लेना। या पहले तेल कम डालना, नाम मात्र का 1-2-4 बूंद डालना, उसके बाद में और तेल डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दीपक को पहले ऐसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसार लेना। उसार करके फिर तेल डाल करके, और फिर तेल डाल करके उसको प्रज्वलित करके, और अब आप प्रार्थना करना। उस प्रार्थना खाली नहीं होती, सूखी नहीं होती है। बताता हूं कैसे करनी है। 5 बतासे, 5 बूंदी के लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची,
ये सामान आपको जो जल के देवता होते हैं, वरुण देवता होते हैं, जल के देवता होते हैं, उन देवताओं को भोग देना पड़ेगा। तो दूसरा काम ये होगा कि जब आप पत्ता विसर्जित कर दो तो उनको कहना पड़ेगा कि मेरे घर की चिंता, फिक्र, परेशानी, बीमारी, कर्जा, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में है, नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में हैं, हे वरुण देवता, हे जल के देवता, मैं आज इन शक्तियों को आप में विसर्जित करके दूर भेजने के लिए आया हूं। मुझ पर कृपा करें, इन सारी शक्तियों को खींच करके अपने में मिला करके इन्हें दूर ले जाएं, ये वापस लौट करके नहीं आए, मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके, और वो जो दीपक है, वो दीपक आप उस जोहड़ में, तालाब में, नदी में रख दें, विसर्जित कर दें, और हल्का 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 पानी से ऐसे कर दें। जोर से करोगे तो वही लुढ़क जाएगा, धीरे 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 पानी से ऐसे हाथ से कर दे तो वो थोड़ा आगे चला जाएगा। अब क्या, तुरंत ही आपको एक काम करना, अपने सर से एक बाल तोड़ना है। बाल तोड़ करके वो बाल जो है ना, वो बाल आपको वहां उसके साथ ही विसर्जित कर देना है। दीपक विसर्जित किया, उसके साथ बाल विसर्जित किया, बाल विसर्जित कर दिया। अब पूरी तरह से खत्म हो गई है नेगेटिव शक्ति। नेगेटिव शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो गई है तो पॉजिटिव शक्ति आएगी। तो अभी मैंने जो भोग बताया है ना, वो भोग अब सात्विक शक्तियों के लिए आप जल देवता को भोग दोगे। अब दूसरे नंबर का काम होता है शुरू आपका। अब आप कहोगे कि हे जल देवता, मैं ये प्रसाद, ये भोग लाया हूं, कोई पत्तल पे रख करके या दोने में रख करके, कैसे भी बूंदी के कुछ 5 नहीं होते 1 लड्डू ही दे दो, 5 पतासे नहीं होते 2 पतासे दे दो, जो भी आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से कर सकते हो। तो अभी मैंने जो भोग बताया, वो भोग एक दोने में रख करके, पत्तल वाला दोना होता ना, उसमें रख करके कहो, हे वरुण देवता, मैं सात्विक शक्ति की प्राप्ति के लिए आपके यहाँ आज बहुत सारी शक्तियां आई हुई है, आप कृपा करो, निवेदन कर रहा हूं, मुझ पर कृपा करो कि एक शक्ति मुझे दे दो जो मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर सके, हमें हर प्रकार की चिंता, फिक्र, बीमारी, कर्जा, शत्रु, रोग सबसे बचा सके, हमारी रक्षा कर सके, और हमें आर्थिक संबल प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। ऐसी शक्ति मुझे देने की कृपा करो, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। ऐसा बोल दिया। ऐसा बोल करके वो भोग अब छोड़ दो। वो भोग छोड़ करके, और अब आपको क्या करना है, वो जो दीपक शुद्ध घी का लाए थे, वो शुद्ध घी का दीपक नदी के, नहर के, झरने के किनारे रख करके आपको प्रज्वलित करना है। वो प्रज्वलित करने के बाद में उस दीपक पर भी कुमकुम की टिक्की लगा देना। 1-2 चावल चिपकते हो तो चिपका देना, और ये दीपक आटे का बनाओ तो सबसे बढ़िया रहेगा। वहां बना दिया, ये सब काम कर दिए। ये सब काम करने के बाद में अब आप अपने घर आ जाओ। पलट करके देखना वर्जित होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जब तक आप अपने घर के अंदर घुस नहीं जाते, तब तक पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। इस प्रकार से ये काम आपको करना है। इस प्रकार से ये काम आपको कर लिया। अब शाम, रात हो जाए तो आप 3 अगरबत्ती जलाएंगे। एक कुल देवता के नाम की जलाएंगे, एक कुल देवी के नाम की जलाएंगे, एक पितरों के नाम की जलाएंगे। इन तीनों की 3 अगरबत्ती जलाएंगे। यदि 4 अगरबत्ती जलाने हो तो एक क्षत्रपाल देवता के नाम की, भैरव के नाम की भी जला सकते हैं, और 5 जलाने हो तो अपने इष्ट के नाम की भी जला सकते हैं। 5 जलाएं तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो ज्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे, 2-3 में काम निकाल देंगे। जैसी आपकी मर्जी हो उतनी अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती जलाएं, और 5 से प्रार्थना कर लें कि हे क्षत्रपाल देवता है, मेरे इष्ट देवता है, मेरी कुल देवी है, मेरे कुल देवता है, मेरे पितरों, जिस शक्ति को मैं निमंत्रण दे करके लाया हूं, उस शक्ति को मुझे दर्शन करवाइए, और उनका पूरा किस प्रकार से उनकी पूजा की जाएगी, किस प्रकार से उनको मान्यता दी जाएगी, वो सारा विधि विधान मुझे बताइए, ताकि मैं हमेशा उन्हें प्रसन्न रख सकूं, ताकि वो हमेशा हमारे परिवार को प्रसन्न रख सके। ऐसा बोल करके, और वो 5 अगरबत्ती उनके नाम से अर्पित कर दें। वो अगरबत्ती आप परिंदे पर जला सकते हैं, घर के छत पे जला सकते हैं, कहीं भी जला सकते हैं, जहां आपकी मर्जी हो वहां जला सकते हैं। बस भगवान का जो दरबार है वहां मत जलाना, उसके अलावा आप घर में कहीं भी जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो जला दी तो रात्रि काल में जब स्वप्न आएगा, तो स्वप्न में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी शक्ति आपके साथ में चली आई है, कौन सी शक्ति का किस प्रकार से आपको पालन करना है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है, ताकि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, और आलीशान जीवन प्राप्त आपको हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।
पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।